थे आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था 3 दिन पहले और मैंने 2 दिन इस चर्चा पे लगाया कि बच्चों का जो एप्लीकेशन है वो दोबारा से एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैल्यूएशन में चला गया है। उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन तो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा मेरिट लिस्ट के सिलेक्शन के आगे यस हो रहा है, लेकिन उनका जो फॉर्म है अगेन पहले भी गया था, 1 महीना पहले गया था, लेकिन उसके दूसरे दिन बाद वेरीफाई ऑटोमेटिक हो गया था। लेकिन अभी दोबारा गया है जिन स्टूडेंट का, उनका नहीं हो पा रहा है रीवैलिडेशन से सॉल्व। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विद स्टूडेंट ऑफिसर शो कर रहा है यहाँ पे, और मेरिट लिस्ट के आगे देख रहे हो यस है, क्योंकि इस बच्चे का मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। एक और स्टेटस देखते हैं, यहाँ पे यूपी का है, यहाँ पे देख सकते हो मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विद स्टूडेंट ऑफिसर गया हुआ है। तो काफ़ी स्टूडेंट का मेरिट में सिलेक्शन तो हो रखा है, लेकिन रीवैलिडेशन है, और काफ़ी से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका क्या है कि डुप्लीकेट वाला सिस्टम यस आ चुका है। मैंने मना किया था कि गवर्नमेंट में अप्लाई मत कीजिएगा, अगर एनएसपी अप्लाई किया तो किसी गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम में अप्लाई किया है तो एनएसपी नहीं मिलेगी, क्यों डुप्लीकेट वाला सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कॉलरशिप अलग है, गवर्नमेंट अलग है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोनों गवर्नमेंट अप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए वो दिक्कत आ रही थी डुप्लीकेट वाला सिस्टम की। अगर वो नहीं देखी वीडियो तो आई बटन पे और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि रीवैलिडेशन शो क्यों कर रहा है, क्या इससे कोई परेशानी है क्या? तो एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन का मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है दोबारा से रीवेरिफिकेशन के लिए गया है स्टेट नोडल ऑफिसर के पास, और ये हर साल शो करता है। ऐसा नहीं कि 2024 में शो किया है, 2023 में भी करता था, 2022 में भी करता था, 2020 में, जब से हो तब से मैं शो ये करता हुआ आ रहा है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन। अब इसको अगर समय के तहत वेरीफाई नहीं किया गया, समय के तहत सॉल्व नहीं किया गया, तो ये आपका स्टेटस परमानेंट ऐसे कैसे रहेगा, आपका स्टेटस फ्रीज भी हो सकता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट के देखे जिन्होंने बहुत लाइटली लिया है कि एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन शो कर रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सोचा कि ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो उनका फॉर्म 2 या 3 दिन बाद, 2 या 3 महीने बाद जब वो फॉर्म खोले थे अपना, मैं लास्ट की बात बता रहा हूँ, तो उनका फॉर्म तब भी ऐसा था जबकि उनके साथ ही स्टूडेंट जिनका था उनका पैसा भी आ गया था और उन्होंने नए स्कीम का पैसा भी अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊँ। फॉर्म रीवेरिफिकेशन क्या है, तो आपको सिंपल देखो गूगल पे आना है, ठीक है। मैंने इसके बारे में कंप्लीट आर्टिकल भी लिखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लो, पढ़ लेना। आपको सिंपली गूगल में लिखना क्या है, देखो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सीधा सर्च करना है एनएसपी एप्लीकेशन रीवैलिडेशन, देखो एनएसपी एप्लीकेशन रीवैलिडेशन, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनएसपी के पोस्ट मिलेंगे और यहाँ पोस्ट मिल जाएगा मेरा, ठीक है। scholarshipworld.com की आ रही, कहाँ मिलेगी, देखो ये तो एनएसपी के है, ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देखो एनएसपी एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन 19 मार्च 2024, जब फर्स्ट टाइम गया था रीवैलिडेशन के लिए, तब मैंने इस आर्टिकल को लिखा था। उसके 2 या 3 दिन बाद ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो गया था मेरे प्रोसेस के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली इस पोस्ट पे क्लिक करना है। इस पोस्ट पे आर्टिकल नहीं, इसमें आपको और लिंक्स मिलेंगे जिनसे आप अपने स्टेट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फाइंड आउट कर सकते हो अपने स्टेट वाइज, और भी सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों होता है ऐसा चीज़ है, क्या कारण है, क्यों ऐसा किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इंग्लिश में लिखी गई है तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपने अगर इनमें से कोई गलती की है, मिस्टेक की है, तो उसको सुधार सकते हो, ठीक है। हालांकि अगर बात बताओ 95% चांस है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें 95% और चांस है कि इसमें स्टेट नोडल ऑफिसर की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका पास जो फॉर्म है वो रीवैलिडेशन के लिए गया है, पुनः वेरिफिकेशन के लिए गया है। अब इसके लिए देखो करना ये है कि आपके पास दो उपाय है। पहला दो उपाय ये है कि आप यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट नोडल इंस्टेंट ऑफिसर से कांटेक्ट करें। वो कांटेक्ट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे नोडल ऑफिसर है, तो कांटेक्ट करने के लिए ये देखो ये लिंक दे रखा है, आपको इस लिंक पे सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इस लिंक पर सिंपली क्लिक करने के बाद डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। आपका जो भी स्टेट है, जैसे आप स्टेट ऑफिसर आपका रिवैलिडेशन पे गया है, तो मिनिस्ट्री चूज करेंगे जिस मिनिस्ट्री में आपने फॉर्म अप्लाई किया है। सपोज दैट आपने एनएसपी में आपने अप्लाई किया है, मैं कहूँ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सीएसएस में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो यहाँ पे स्टेट आपको लिख देना, जो भी आपकी स्टेट है, जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर देना है, ठीक है। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा, जैसे बिहार का पीयूष रॉय है, ठीक है, राजस्थान का कोई और है, तो वहाँ पे आपको नाम शो करेगा और साथ में ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप उनको मेल कर सकते हो कि हमारा 5 या 6 दिन से रीवैलिडेशन में शो कर रहा है, इसका क्या उपाय है, तो वो कंप्लीटली ऐसा वेरिफिकेशन चल रहा है, आप नहीं भी करोगे तो भी वेरिफिकेशन होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको फास्ट चाहिए कि आपने कुछ किया है, तो आप मेल कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो कि आपका फॉर्म रीवैलिडेशन क्या है, कब तक आप फॉर्म को दोबारा री वेरीफाई कर दोगे। रीवैलिडेशन का साफ मतलब होता है
आपका फॉर्म दोबारा से रीवेरिफिकेशन के लिए गया है। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार टाइम निकल गई, डेट आउट हो गया, तो कहीं न कहीं आपका फॉर्म ऐसे कैसे ही पड़ा रहेगा, फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको 1 रुपया भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। चाहे भले ही आपका मेरिट में सिलेक्शन हो गया हो, चाहे आपका नहीं हुआ हो। ठीक है।